अन्य तो देख लीजिए। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरोप हरे महामोह तुम पुंजे जासु बचने रविकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद से विभूषित है परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बीरे, चेत सके तो चेत कहत कबीरे, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरे जातन देखा कोय, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते यह सुअवसर, यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। अभी हम लोग सुन रहे थे प्रभु श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में सुना रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरण मिलता है, सुर दुर्लभ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की समय की बात है। भगवान बुद्ध और आनंद कहीं जा रहे थे, सामने में बहुत सुअर को देखते हैं और उसमें एक चित्तकबरी सुअर की बच्ची थी। चित्तकबरी सुअर की बच्ची भगवान बुद्ध देख करके मुस्कुराए। आनंद कहते बनते आप क्यों मुस्कुराए? भगवान बुद्ध कहते हैं देखो आनंद, सुअर को देख रहे हो, कहाँ बनते? चित्तकबरी सुअर की बच्ची को देख रहे हो, कहाँ बनते? का एक समय की बात है, एक कपूर संघ संत थे, उनके आश्रम के बगल में पहले यह मुर्गी का शरीर धारण की थी। मुर्गी बनकर के आहार खोज रही थी और वह ऋषि, वह महात्मा जो स्तुति कर रहे थे, स्तुति, उस स्तुति को जब मुर्गी की शरीर धारण करके इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, स्तुति श्रवण की स्तुति, और उसका शरीर जब छोटा, एक राजा के घर में राजकुमारी बनकर के जन्म ली।
राजा के घर में लंबी आयु प्राप्त की। एक बार वह पखाना घर में पखाना कर रहे थे और ढेर सारे पिल्लू कीड़ा को देखते हैं। उनको देख करके संवेग प्राप्त हुआ। यह मन में विचार की सब में तो वही जीव है, इसमें भी वही जीव है, सबके अंदर में वही आत्मा है, इसमें भी वही आत्मा, लेकिन कैसा घृणित चीज को ये खा रही है, इधर उधर बढ़ कर संवेग प्राप्त हुआ। वहां से जब उनका शरीर छूटा वो ब्रह्मलोक चली गई। ब्रह्मलोक, अब ब्रह्मलोक में जाने के बाद ब्रह्मलोक के सुख को ही सर्वस्व समझने लगे। न कभी प्रभु का चिंतन, न कभी सत्संग, न ध्यान, कोई शुभ काम नहीं किए। राज रानी की शरीर में भी वह ध्यान भजन नहीं किए, न अपने जीवन के बादल को सदूर के हवाले किए। ब्रह्मलोक तक गए, वहां मतलब सिर्फ स्तुति का जो श्रवण के थे, संत का दर्शन के थे, ब्रह्मलोक तक चले गए। और वहां से उनके पुण्य का जब च्युत हो गया, पुण्य समाप्ति हो गए, वहां से पुनः मृत्यु लोक में आए सुअर की बच्ची बन करके। जैसे पहले विष्ठा खाती थी, अभी वही विष्ठा खा रही है। संत महात्मा लोग कहते शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सुंदर शरीर मिला है, सुंदर काम करना चाहिए। महापुरुष की वाणी है, कुशल को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, कभी नाम का सुमरन हमेशा करते रहना चाहिए। जिसके लिए भगवान श्री राम ने कहा कर्णधार सद गुरु दृढ़ है नवा। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, विशाल से विशाल स्वर्ग लोक के सुख को भोगेंगे, अच्छे अच्छे लोक को जाएंगे। वहां का सुख भोगने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आएंगे, मनुष्य का शरीर मिलेगा। तब तक उनको मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा जब तक कि वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेता। मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना। भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धना धाम का। आंख मूंदो कुछ नो तेरा, तन हुआ बिन काम का। शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी, सुंदर से सुंदर शरीर बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा। इसका हार अलग हो जाएगा और परिवार के कोई सगे संबंधी इस शरीर को नहीं रख पाएंगे। इसके लिए सूरदास जी महाराज कहते हैं जा दिन मन पंछी उड़ गई है, तादिन तेरे तन तरवर के सभी पात झर जई है। तीन नाम तन विष्ठा क्रिम है, नातर खाक उड़ई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो, देवी देव मनई है। तेले बांस दियो खोपरी में, शीश फार बिक नहीं है। नर वपुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जय है। जम घसीटते हुए लेके चले जाएंगे। जो अपने जीवन के बार को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, जम उनको घसीटते हुए ले जाएंगे। जो थोड़ा सा भी सत्संग कर लेंगे, जम क्या जमराज भी उनको नमन करेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे। जम के मार्ग जय है। सूरदास भगवंत भजन बिनो, वृथा सो जन्म गमे व्यर्थ में उनका शरीर जब जन्म चला गया। इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताए। काल है कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। वो परमात्मा पर, ईश्वर पर दोष लगाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। संत महापुरुष की वाणी है अच्छा काम करेंगे अच्छे लोग की प्राप्ति होगी। परमाराज सुरराज की वाणी है जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ, बहुत गिरा हुआ। सदगुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं,
अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे महासुख के भागी होंगे। सुख का भंडार रखा हुआ, उसमें हिस्सा मिल जाएगा। इसके लिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना पड़ेगा, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करना पड़ेगा। नाम बिन सब झूठ दुनिया, झूठ तुम बिन नाम का, धोबी के घर होंगे गधा, मर्द हो शुभ शाम का, अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का, दास सुमरन ने कहा परमान देकर वेद का। नित्यानंद स्वामी कहते किस पर करत गुमान, किस शरीर पर। महापुरुष की वाणी है, जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रही हो, ताहि तू विचार या में कौन बात भली है, मेद मजा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटार सी में ठोर ठोर मली है, हारण सो मरियो भरियो मुख, हारण सो नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारण की नली है, सुंदर कहत याही जनी, देख भूलो कोई, भीतर भगार भरी ऊपर तो कली है, यह देख कर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है, गोबर की मिठाई पर। किस शरीर, हम लोग जिस शरीर पर घमंड करते हैं, इस शरीर से क्या बनेगा। ऐसा फैक्ट्री है, सुंदर से सुंदर सुस्वादिष्ट भोजन को, सुंदर से सुंदर चीज को पखाना के रूप में, विष्ठा के रूप में परिणत कर देता है। पर महाराज सुंदराज कहते हैं मल मूत्र पर, यह जो ऐसा फैक्ट्री है, मल मूत्र पर यह शरीर सजा हुआ है और उसी पर घमंड करते हैं। युवराज भद्रराव एक ही बार जलती हुई चिताओं को देखे थे, जैसे देखे युवराज भद्रराव मंत्री पुत्र सुकेश से कहते हैं, सुकेश यहाँ बहुत लोग घेरे हुए हैं, यहाँ क्या हो रहा है। मंत्री पुत्र सुकेश कहते हैं, युवराज मनुष्य मर गया, उसको जला करके राख कर रहे हैं। युवराज भद्रराव कभी लाश को नहीं देखे थे, वृद्ध को नहीं देखे, कभी नहीं देखे, सिर्फ अपने चेहरा को हमेशा देखते रहते थे। ऐसा व्यवस्था उनके लिए था जैसे भगवान बुद्ध के लिए था। ज्योतिषी ने कहा था जैसे ये वृद्ध को देखेंगे, लाश को देखेंगे, इनके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। युवराज भद्रराव के लिए ऐसा व्यवस्था किया गया, कभी किसी वृद्ध को नहीं देखे, कभी नहीं देखे। समय एक दिन ऐसा हुआ, निकले टहलते आगे बढ़ते हैं तो बहुत आदमी घेरे हुए थे, आदमी मर गया तो उनको जला रहे थे। युवराज भद्रराव कहते सुकेश यहां सब एक क्या है, देखो कौन सब है। कहा सब मनुष्य है। कहा मनुष्य है, यहां क्या हो रहा। कहा आदमी मर गया, उसको जला करके राख कर रहे। युवराज भद्रराव कहते मनुष्य मरता भी है। कहा हाँ, उनको जला करके राख कर देता। कहा हाँ। फिर युवराज भद्रराव कहते तब सुंदर शरीर नहीं होगा, कुरूप होगा, कुरूप। सुंदर शरीर रहता तो उस शरीर को रखा जाता, कुरूप है इसलिए जला करके राख कर रहे हैं। युवराज भद्रराव जब इस तरह कहते हैं, मंत्री को सुकेश कहते हैं युवराज कितना भी सुंदर सुडौल शरीर है, जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकलती है 4 दिन उस शरीर को ऐसे खुले मैदान में छोड़ देने के बाद उस शरीर सड़ने लगता है, गलने लगता है। कहीं कुत्ता नोच लिया, कहीं कौवा नोच लिया, कहीं गिद्ध नोच लिया, उस शरीर से दुर्गंध होगी। सब लोग नाक बंद करके भागेंगे। इतना सुनते ही कहते हमारी मृत्यु होगी। कहा हमको भी जला करके राख कर देंगे। कहा हाँ। वापस आए, उदास रहने लगे, भोजन करना बंद कर दिए। राजा के द्वारा तरह तरह से उनका इलाज कराया गया, ठीक नहीं हुआ, काफी कमजोर हो गया। अंत में राजगुरु को बुलाते, राजगुरु उनको समझाते हैं। राजगुरु यह कह रहे हैं कि तुम राजा बनने वाले हो, सम्राट बनने वाले हो, प्रजा का भरण पोषण तुम्ही को करना पड़ेगा, और इस तरह उदास रहोगे तो राजपाट कैसे चलेगा। बार बार जो इस तरह समझा रहे हैं,
अंत में युवराज भद्रबाहु कहते हैं, हे राजगुरु, आप तो यह कह रहे हैं कि विशाल राजपाट कैसे चलेगा, प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा। हम तो यह सोच रहे हैं इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस शरीर को जला करके राख कर दिया जाएगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। वह युक्ति वह रास्ता तो मुझे बताइए। तब राजगुरु कहते हैं, ऐ युवराज, इसके लिए सच्चे सदगुरु की आवश्यकता, पहुंचे संत सदगुरु की आवश्यकता है। तब राजगुरु क्या कहते हैं, पहुंचे संत सदगुरु को बुलाए, उनसे भजन भेद उनको दिलाए। अब भजन भेद दिलाने के बाद मुस्तैदी के साथ वो ध्यान भजन किए। ध्यान भजन करने के बाद आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, जो आत्म मतलब प्रकाश का दर्शन किए, आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए मोक्ष धाम मतलब परमात्मा मिल गए, सत्संग चले गए। यह किन में क्षमता है, यह संत सदगुरु में। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के वितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा। जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत दिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। गोपी चंद भी एक बार मां का उपदेश सुने। गोपी चंद अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, गोपी चंद अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। गीतानंद स्वामी कहते हैं, ओ गंगा राम तेरा सुन, देखते हैं माता जी संसार में नहीं चले गए। ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, यह शरीर पिंजरा जो है पुराना हो रहा है। ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, अब तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली अब बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तो पछताएगा जब मिल जाएगा राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। सिकंदर ले गए, बड़े बड़े आए, बड़े विक्रम बेनु दधीची गए, पारथ गए जिन भारत ठाड़ा, बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे 64 कोस तक छत्र समाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी फालासो धारा बरासो भूताना। पुनः गीतानंद स्वामी कहते हैं, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हम लोग कहते सब कोई मरते, हम नहीं मरवा, ऐसे मान करके बैठे नहीं, सब कोई मरते हम नहीं मरवे, हम नहीं मरेंगे। गीतानंद स्वामी कहते, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ गया, जगत है मुसाफिर, खाना यहाँ तो आना जाना। परमारा सुधार की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। किसके चलते? नहीं जानकारी के चलते सारी व्यवस्था हम लोग यही करते हैं। जहां रहना है, जहां रहना नहीं, वहां सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है, उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता नहीं है। कहते मुसाफिर हूं यारो, न घर है न ठिकाना, बस यूं ही चलते जाना है आवागमन के चक्र में। कभी बैल के शरीर में, कभी सूकर के शरीर में, कभी गिद्ध के शरीर में। संत कबीर ने कहा, ऐसो जन्म में नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे। सूखी तृण आगे दर दे तो, घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। 4 पांव तो सिंह गुंग मुख, कैसे कहरे गुण गए रे। खींच के रसा खुटा में बांधो, परमुख देख सिरे में मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। भारी बोझ तोरा पीठ पर लातो, पंथ चलत पछ तैवे रे। हानि के हुरा को खावे मारतो। संत कबीर ने कहा, रंगवा लागतो रवाय, चल ही की बिरिया रंगवा
लागतो हानि की हुरा कोखा में मारतो हुकरी पछतावे मंडे धन संपत्ति डाकू ले दे तो संत सेवा कब करवे रे कहे कबीर सुनो भाई साधो चल ही के बेरी पछतेवे मंडे ऐसो जन्म नहीं पेवे रे। संत कबीर कहते हैं पछतेवे रे बेमान। अभी क्या कहते गुरु की क्या आवश्यकता है? पछतेवे रे बेमान गुरु के विसारी पछतेवे अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत सब धन ठामे रहतो ऐ तो जम दो कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई अब पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बार आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए अब पाछू से जवरिया डंडा देने जाए उस समय चीखेंगे चिल्लाएंगे हे भारिया हे पुत्र हे कुटुंबियों कोई तो मुझे जम पास ही बचा। कौन बचाएंगे? कोई बचाने वाले नहीं। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख गुरु बिन कौन मिटावे रे गुरु बिन कौन सहाय नरक में गुरु बिन कौन सहाय रे। पुनः गीतानंद स्वामी कहते हैं आएगी नोटिस जमानत न होगी पलते गढ़ कुछ अमानत न होगी हो करके कह तुमको चलना पड़ेगा। हाथ में हथकरिया लगावे और कमर में रसरिया हो आगू पीछू जम लेने जाए घसीटते लेके चले जाएंगे। आएगी नौटी जमानत तो होगी पल्ले कर कुछ अमानत तो होगी हो करके कहे तुमको चलना पड़ेगा काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज की जब तुम अदालत चढ़ोगे पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। काजू किस्म अगर जीवन अपने जीवन के बार को सदुर के हवाले नहीं करेंगे अब काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का सब निकल जाएगा। नरक में पी भी नसीब पी भी नहीं मिलेगा पी भी नहीं मिलेगा। पी को भी पीना चाहेंगे उसमें भी नुकीला जीव जंतु रहता है पूरे चोर को बिंद डालेंगे। इतना बड़ा कष्ट होता। संत महात्मा लोग कहते हैं अपने जीवन के बार को सदुर के हवाले कीजिए ये लोग परलोक मंगल में हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे अजामिल को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है। अजामिल जब पथभ्रष्ट हो गए जब वृद्धावस्था जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए उनको लेने के लिए देव जमदूत आए। जमदूत जैसे खींच रहे थे जमदूत उनको पासा फेंक करके खींच रहे थे काफी कुटाई कर रहे पिटाई कर रहे एकाएक उनके मुख से निकलता है नारायण। नारायण उनके पुत्र का छोटा पुत्र का नाम था नारायण। जैसे नारायण शब्द निकलता है भगवान विष्णु का पार्षद कहते ठहरो रुको मैं आ रहा हूं मैं आ गया मैं आ रहा हूं मैं आ गया। होते होते आ गए और देखते हैं उनकी जीव को खींच रहे जमदूत खींच रहे। भगवान विष्णु के पार्षद कहते कौन हो जी भगवान के भक्त को भी इस तरह कष्ट देते हो क्यों कुट पिटाई कर रहे हो? उधर से कहते हैं भगवान का भक्त नहीं है। भगवान विष्णु का पार्षद कहते हैं ये भगवान ये तो नारायण का नाम लिए नारायण तो परमात्मा है। जमदूत कहते नारायण नहीं इनके पुत्र का नाम नारायण। उनको कहा नहीं ये मेरे भगवान का मेरे इष्ट का नाम ले। सोते हो कि नहीं भाग रहे थे ऐसा घूसा मारते भागा पासा लेकर के भागा। कहा जमराज के पास गए और वहां जाकर कहते महाराज देखिए अजामिल का समय हो गया था हम लेने के लिए गए और कौन था मुझे गुस्सा मार दिया उनके मार को नहीं सह सके अब हम नहीं जाएंगे। उसी समय जमराज कहते वो क्या बोल रहा? कहा वो नारायण बोल रहा था। कहा नारायण जो बोलता है उनके पास तू गया था हम भी वहां नहीं जाते हैं ऐसे भक्त के पास तो हम नमन करते हुए चले आते। जैसे उधर भागे अजामिल
भगवान विष्णु के पार्षद देखते इसे हाथ जोड़ते, ठोकर लगा, समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। उसी समय वो चले गए हरिद्वार गए, ध्यान भजन करने लगे। इतने भगवान के प्रति, सत्संग के प्रति इतने समर्पित हो गए। जब उनका अंत समय आया, उनको लेने के लिए आया, तो भगवान विष्णु का पार्षद उनको लेने के लिए आते हैं और विमान पर बैठाते हैं। विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वह रूप स्वरूप दे करके हजार ऋषि मुनि हैं और हरि कीर्तन करते हुए उनको विष्णु वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग का फल है, सदगुरु की कृपा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सदभान करने की कृपा की थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान श्री राम कहते हैं, जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब सेवा करना, माता पिता का सेवा करना, सौस ससुर का सेवा करना, पति का सेवा करना, आपस में मेल से रहना। जो आपस में मेल से रहेंगे, ध्यान भजन करने में भी उनको मन लगेगा। जो बेमेल से रहेंगे, नो मानस जप कर पाएंगे, नो मानस ध्यान पर कर पाएंगे, नो आपकी दृष्टि की धारा एक होगी। जब तक दृष्टि नहीं टिकेगी, प्रकाश का दर्शन हो ही नहीं सकता है। परमाराज महाराज कहते हैं, जो प्रकाश का दर्शन कर लेता है उसके सामने शब्द ही चलाता है। उसमें नदानुसंधान की क्रिया बहुत जरूरी है। उस शब्द को पकड़ करके मोक्ष धाम को चले। कौन? जो आपस में मेल से रहेंगे, आपस में मेल से रहेंगे, न सत्संग कर पाएंगे, न ध्यान भजन कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आते थे, सत्संग सुनने के लिए गाय आते थे। संजोग से एक दिन सत्संग में गाय नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल चले गए तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहाने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ माँ तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, वो तुम मैं दूर कर दो। गाय कहे, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर जो मैं आपका बराबर दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे। अब परित्याग करके देव रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, देव रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए, भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गई। यह सत्संग और सदगुरु की कृपा है। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोक परलोक मंगलमय होगा। आज का सत्संग जो है डीएसपी साहब अपने सासू माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे हैं।
वो माँ पहले से ही सत्संग के प्रति समर्पित रहा, पहले से समर्पित रहा करती थी। उनके लिए शांति, उनकी आत्मा को शांति मिले, यह सत्संग का आयोजन किया गया है। सतगुरु वहां से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव वह तो आपकी बहुत बड़ी भक्तनी थी, उनका देख रेख आप करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। हम लोग पूज्य बाबा से सुने। सुना